नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल को पढ़ेंगे और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, विधिवाचक वाक्य। इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो। ये शब्द आपको देखना है। जैसे हिंदी में दिया हो कि वह जा रहा है, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सूत्र है कर्ता प्लस एज एम आर प्लस क्रिया प्लस ING प्लस कर्म। अब ये एज एम आर है तो ये कहाँ लगता है ये हम बताते। एज का प्रयोग एक वचन संज्ञा के साथ होता है। जैसे एक वचन कौन कौन सा होता है? ही, सी, इट, नेम। ही लड़का के लिए यूज होता है। ही माने वह, और सी माने भी वह होता है, और इट माने भी वह होता है। ही माने वह पुल्लिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए, और इट किसी वस्तु के लिए, और नेम अर्थात नाम के साथ। तो इन चारों के साथ एज का प्रयोग होता है। और आर का प्रयोग होता है बहुवचन संज्ञा के साथ। यू, बी, अस, दे। यू माने क्या होता है? तुम। यू माने तुम, बी माने हम, अस माने हमें, और दे माने वे। तो आर का प्रयोग किस किस के साथ होता है? यू, बी, अस, दे के साथ। और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आई माने क्या होता है? मैं। जैसे कोई टेंस हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसके साथ कैसा होगा? मैं खाना खा रहा हूँ। तो यह कैसा बनेगा? आई, और फिर क्या लगेगा सहायक क्रिया? एम, आई एम ईटिंग ए फूड, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो यह कैसा बनेगा? ही इज, ही क्या है? करता है। इज है सहायक क्रिया। इज क्या जोड़ रहे हैं? क्योंकि ही के साथ क्या जोड़ते हैं? यहाँ हमने लिखा था एज का प्रयोग एक वचन के साथ ही, सी, इट, नेम के साथ होता है। तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा? एज का। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो प्ले क्या है? क्रिया है, और उसके साथ ING का प्रयोग करते हैं, मतलब ING जोड़ देते हैं। तो इसे वैसे चौथी फॉर्म भी बोलते हैं क्रिया की। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट तो क्रिकेट का क्रिकेट है। तो यह टेंस बन गया। अब हम अगला टेंस देखते हैं, मतलब इस टेंस का अगला प्रकार देखते हैं। अभी अफर्मेटिव था, अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अपूर्ण वर्तमान काल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव किसे बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य को। तो इंट्रोगेटिव का सूत्र है, सबसे पहले क्या लिख देते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लिखते हैं? एज एम आर। हम पहले ही बता चुके हैं कि एज का प्रयोग किसके साथ होना है? ही, सी, इट, नेम। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और नेम के साथ किसका प्रयोग होना? एज का। एम का प्रयोग किसके साथ? आई के साथ।
और आर का प्रयोग बहुवचन संज्ञा अर्थात दे, बी, अस के साथ, दे, बी, अस और यू के साथ आर का प्रयोग। तो एज एम आर प्लस कर्ता प्लस क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म। अब यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, क्या वह नदी में कूद रहा है। और इस सूत्र में कर्म के साथ एक चीज और जोड़ना है। इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक चिन्ह जब बना तो प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य जोड़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना है। यहाँ दिया है क्या वह नदी में कूद रहा है, तो यह बनेगा इज ही जंपिंग इन द रिवर। एज क्यों आया पहले, क्योंकि सूत्र में दिया है एज एम आर दिया है और इसमें क्या है एक वचन करता है तो एज लगेगा। और फिर इसके बाद ही और जंपिंग क्रिया है। इन द रिवर नदी में कूद रहा है तो क्या होगा, इन द रिवर। दूसरा सेकंड उदाहरण है, क्या सालू पेड़ पर चढ़ रही है, तो यह बनेगा इज सालू क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। इज सालू क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। क्या तुम सो रहे हो, तो यह कैसे बनेगा, आर यू स्लीपिंग। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब हम अगला देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सूत्र है कर्ता इज एम आर प्लस नॉट प्लस क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म। तो इसके उदाहरण है, वह नदी में नहीं कूद रहा है, तो यह कैसा बनेगा, ही इज नॉट जंपिंग इन द रिवर। आपको एक ध्यान रखना कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता, वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है, चिन्ह का यूज नहीं होता है। हाँ, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज जरूर होता। तो वह नदी में नहीं कूद रहा है, तो यह कैसा बनेगा, ही इज नॉट जंपिंग इन द रिवर। अगला टेंस है, सालू पेड़ पर नहीं चढ़ रही है, तो यह कैसा बनेगा, सालू इज नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। सालू एक वचन है और एक वचन के साथ किसका यूज होता है, इज का। और नॉट तो इसमें लगना ही है क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट लगना है। और क्लाइंब माने होता है चढ़ना और आईएनजी साथ में जोड़ना है, तो क्लाइंबिंग ऑन द ट्री पेड़ पर चढ़ रही है तो ऑन द ट्री हो जाएगा। फिर है, तुम नहीं रो रहे होगे, नहीं गलत हो जाएगा, तुम नहीं रो रहे होगे तो फिर उसमें चला जाएगा भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में। तो तुम नहीं रो रहे हो, तो यह कैसा बनेगा, यू आर नॉट वीपिंग। यू माने तुम होता है, यू के साथ किसका यूज होना है, आर का। और नॉट तो नकारात्मक वाक्य के हिसाब से आएगा कि, और फिर रोना सहायक क्रिया है तो वीप माने रोना होता है और आईएनजी साथ में जोड़ना है तो यू आर नॉट वीपिंग, ऐसा बन जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसका सूत्र है इज एम आर प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया की पहली फॉर्म
प्लस ING प्लस कर्म और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका खास कर ध्यान रखना। जहाँ इंट्रोगेटिव लिखा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो या सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य आएगा। तो इसके उदाहरण हैं, क्या वह नदी में नहीं कूद रहा है? तो यह कैसा बनेगा? इज ही नॉट जंपिंग इन द रिवर। फिर है, क्या सालू पेड़ पर नहीं चढ़ रही है? तो यह कैसा बनेगा? इज सालू नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। क्या तुम नहीं रो रहे हो? तो यह कैसा बनेगा? आर यू नॉट वीपिंग। आर यू नॉट वीपिंग। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित वीडियो थी। अगर आपको इस वीडियो के और उदाहरण चाहिए एक्सरसाइज के लिए अभ्यास हेतु, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक उपलब्ध करा देंगे आपको, और एक्सरसाइज के लिए और PDF उपलब्ध करा देंगे, तो उससे आप एक्सरसाइज करते रहना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।